आप क्या समझते हैं कि इब्तदाई तौर पे वज़ीर आज़म कहते हैं कि लबनान भी इसके अंदर शामिल था, अमेरिका उससे इनकारी हो जाता है और इजराइल जो है वो कहता है लबनान इसके अंदर शामिल नहीं है और 300 के करीब इस वक्त जो शहादतें हैं वो रिपोर्ट हो रही है लबनान की। अब लबनानी प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से फोन करके बातचीत की है, तो आज रात जो लोग आ रहे हैं या कल तक जो लोग पहुंचेंगे, क्या इस नुक्ते पर भी इत्तफाक हो जाएगा कि जंगबंदी का दायरा किस हद तक वसी है? जी बहुत शुक्र, लाइकली है। दैट्स वाई आप देखें कि तेजी हम देख रहे हैं इसराइल में, और जो इसराइल ने जिस तरीके से स्ट्राइक्स किए हैं और जिस तरह 300 लोग मारे गए हैं, और जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो साउथ ऑफ लेबनान है, बैरूत है, बेका वैली है, या उनके रदवान की यूनिट थी या ड्रोन की यूनिट, मतलब उन्होंने सिविल पॉपुलेशन पे भी किया। तो दे वांटेड कि जितने मैक्सिमम, कि ये बातचीत से पहले जितने मैक्सिमम वो एरिया को कैप्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वो उसमें बज़ाहिर कामयाब इसलिए नजर आते हैं कि दे हैव ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट 14% ऑफ लेबनान। और उन्होंने तो अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू क्रिएट ए बफर। और पहले किसी जमाने में कंसेप्ट था लितानी रिवर तक का था, अब उन्होंने कहा कि दे आर एडवांसिंग फर्दर। जहरानी रिवर है 40 किलोमीटर इनसाइड लेबनान। सो वो देखें कि जो होता है ना, बातचीत से पहले आप जब प्रेशर करते हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाते हैं, वो यही करने जा रहे हैं। लेकिन लाइकली है, देखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरेकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप टेबल पर बैठेंगे सबसे पहले यही चीज होगी, क्योंकि ईरान के पॉइंट्स में यही शामिल था। हॉस्टिलिटीज ऑन ऑल फ्रंट्स की उन्होंने कहा था, वो इसमें सीज फायर में शामिल होगा। तो मेरे ख्याल में डिस्पाइट ऑल द फैक्ट ये चीजें उसमें आएंगी, और मुझे आई एम होपफुल कि सबसे पहले यही चीज एड्रेस होगी। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि आबनाए हरमुज का कंट्रोल हमारे पास रहेगा, हमारे जो मुंजमद असासे हैं वो हमें वापस किए जाएंगे और जो हमारी यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत है उसको हम अपनी तार के ऊपर देखेंगे और उसको कहीं और मुंतकिल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से बातचीत कुछ और तरह की है, तो बीच का रास्ता आपके नजदीक क्या दिखाई देता है? साल में बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। और मैं ये सवाल मेरे लिए तो मैं जी। समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखे ना, ये इट वाज ए डिफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के तौर पर नमूदार हुआ। पहले तो इसका कहीं भी जिक्र नहीं था। हम्म। अब ईरानीज ने बाद में रियलाइज कि इट हैज बिकम ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दुनिया की इंटायर इकोनॉमी, आप रदर ए पोर्शन ऑफ इकोनॉमी आप देखें कि ईरान कंट्रोल कर रहा है। सो दैट वाज जो दुनिया में एक खलबली मची इस वजह से है। लेकिन अगर आप देखें कि ग्राउंड रियलिटीज पे जाएं, इंटरनेशनल लॉ को देखें, यूनाइटेड नेशन के जो कन्वेंशन है सी के ऊपर है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओशंस कहते हैं, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करना, हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। अभी देखें कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, अब इस पे ये बताए, कानून के मुताबिक ये है कि 24 नॉटिकल माइल्स अपने कोस्ट से आपका एरिया बनता है। अगर इसके अंदर से शिप लाइन गुजरती है तो फिर तो ईरान का हक बनता है। हम्म। लेकिन उसके अंदर से नहीं गुजरती है और दरमियान से गुजरती है, तो फिर तो कोई नहीं बनता है। फिर कानून के मुताबिक दिस इज इंटरनेशनल वाटर्स। सिमिलरली ओमान का भी यही बनता है। लेकिन आज मैंने एक नक्शा देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे माइंस लगी हैं, तो वो सारा ओमान के एरिया है। तो पर फोर्स जहाज जो शिप्स होंगे वो ईरान के साइड से गुजरना पड़ेंगे। तो एक ये भी फैक्टर है। हिस्टोरिकल हमारे पास मिसाल भी है कि डैनियल एक स्ट्रेट है तुर्की के पास। ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आप ये अपनी मिसाल दे दीजिएगा, लेकिन ये देखिए कि अगर ये हिस्सा जो है जिनके अतराफ में लगता है, एक तरफ ओमान एक तरफ ईरान, एक तरफ से बंद था जहां पे माइंस बिछी हुई थी, दूसरी तरफ से ईरान से इन आउट जो है वो जारी सारी है। अब वो जो बाहमी तौर पे अपना जो मुआहिदा कर रहे हैं ईरान और ओमान, वो ये कर रहे हैं कि एक तरफ का उनके पास होगा, दूसरी तरफ का हमारे पास होगा, एक तरफ की सिक्योरिटी वो फराहम करेंगे, दूसरी तरफ की हम करेंगे। तो फिर क्या ऐसी सूरत के अंदर वो जो शिपिंग लाइन से 3 से 4 किलोमीटर की, एक तरफ 10 किलोमीटर बनता है? बड़े सीरियस मसला इसलिए है क्योंकि गल्फ कंट्रीज भी वहां पे है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनका कंसर्न भी एड्रेस करना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पास की हिस्ट्री देखें, यहाँ पे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट 1949 से रही है। यहाँ पे कॉटर डॉक्ट्रिन का बड़ा असर रसूख किसी जमाने में रहा है। रैगन के दौर में यहाँ पे टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया जाता रहा। सो देयरफॉर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट वहाँ यहाँ पे रही है। सो ज्यादा प्रेशर अभी गल्फ के कंट्रीज का भी होगा। तो ऐसा मैकेनिज्म को डेवलप करना होगा जो सबको काबिल कबूल हो, ईरान के लिए भी हो, ओमान के लिए भी हो, और जीसीसी कंट्रीज के लिए भी दिस इम्पोर्टेंट। और फिर इसको एक कवर अप मिलना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से, तब जाके ये एक्सेप्टेबल होगा। और यकीनन कोई ऐसे लाहेमल हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अगर ईरान सब कहता है
कि अगर यहाँ से हम जो पैसे लेंगे उससे हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इट डिपेंड्स कि क्या क्या फ्यूचर में क्या होगा। तो ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक। एक स्टेज सेट हो गया है कि दिस इज द वल्नरेबिलिटी, ये वीक पॉइंट्स है और ये फीचर कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। हम्म। तो देयरफॉर मेरे ख्याल में इस पे बहुत कंसंट्रेशन इसका होगी, कोई बहुत बड़ी मुस्तकिल बहस हल होगी निकालने के लिए कोई और इसको फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, आपका इसके ऊपर एक लास्ट कमेंट चाहिए कि जो आखिरी 2 मुज़ाकरात हुए उनसे ये मुख्तलिफ कैसे होंगे और ईरान को यकीन दहानी कैसी होगी, जिस तरफ अनिस मलिक साहब भी इशारा कर रहे थे। हाँ देखिए, लास्ट जो मुज़ाकरात हुए तो उसमें ओमान फैसिलिटेट कर रहा था। अब इसमें यह है कि बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। हम्म। 4 ममालिक तो जो पाकिस्तान में मौजूद रहे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बाकी थे। अब चाइना की भी इसमें एंट्री है, रशिया के भी पीछे है, क्योंकि चाइना ने भी देखें, जब ट्रम्प ने बात की थी चाइना की भी इसमें कंसर्न शामिल है। तो मेरे ख्याल में जब बातचीत आगे बढ़ेगी, और मुझे लाइकली भी लगता भी ये है कि एक्सटेंशन भी इसमें होगी बातचीत में, हम्म। फर्दर मॉडलिटीज को वर्कआउट करने के, चाइनीज भी इसमें आएंगे, गारंटर के तौर पे बहुत सारे होंगे। तब ईरान, दैट्स वाई ईरान की यहाँ पे प्रेजेंस है, फिर पाकिस्तान के भी है। हम्म। होपफुली मेरा ख्याल में जब इतने सारे ममालिक होंगे, जिस तरह हम्म। बॉर्डर पीस में आपने देखा होगा बहुत सारे गारंटी विटनेसेस के तौर पे थे वहां पे, तो इसमें भी लाइकली इसी तरीके से होगी, चाइनीज की प्रेजेंस विल मेक द डिफरेंस।